हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज है 7 फरवरी 2022 और आज की करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो आईआईटी हैदराबाद है, आईआईटी हैदराबाद, इसका जो कैंपस है आईआईटी हैदराबाद, इसका जो आईआईटी हैदराबाद का जो कैंपस है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। सुजुकी इनोवेशन सेंटर ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो ये आईआईटी जो हैदराबाद है उसके कैंपस के अंदर ये स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सुजुकी इनोवेशन सेंटर। और ये क्यों स्थापित किया जाएगा, क्योंकि जो शिक्षाविदों और जो स्टार्टअप है उसके बीच खुले नवाचार के लिए क्या स्थापित किया जाएगा, सुजुकी इनोवेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। जो शिक्षाविद हैं और स्टार्टअप हैं उनके बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए और नवाचार को, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ही ये आईआईटी हैदराबाद के कैंपस में सुजुकी इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये शीतकालीन ओलंपिक है, इनका आयोजन शीतकालीन ओलंपिक इनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। जो शीतकालीन ओलंपिक हैं इनका आयोजन, इनका जो प्रारंभ हुआ है वो 4 फरवरी से कब तक चलेंगे, 20 फरवरी 2022 तक इनका आयोजन होगा। और इनका आयोजन कहाँ पर हो रहा है, तो बीजिंग चाइना के अंदर इनका आयोजन हो रहा है। बीजिंग चाइना में इनका आयोजन हो रहा है। और अभी हाल ही में जो भारत है इसने इसके राजनयिक बहिष्कार किया है। किसने किया है इसका राजनयिक बहिष्कार, जो है इसके उद्घाटन और समापन का जो राजनयिक बहिष्कार है ये किसने किया है, तो इसका भारत के द्वारा इसका राजनयिक बहिष्कार किया गया है। ये क्यों किया गया है, क्योंकि जो गलवान घाटी के अंदर जो घटना हुई थी उसमें जो सैनिक मौजूद था उस सैनिक को ही इन्होंने मिसाल वाहक के रूप में उतारा है। तो इसीलिए जो भारत है इसने इसका बहिष्कार कर दिया है। ठीक है, और जो भारत है इसकी तरफ से इसने एक एथलीट इन्होंने भेजा है। भारत की तरफ से एक एथलीट शीतकालीन ओलंपिक में भाग लेगा और वो कौन है, आरिफ खान एक एथलीट हैं जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अब बात आती है शीतकालीन ओलंपिक, विंटर ओलंपिक की। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है वो कब होती है, जो फर्स्ट विंटर ओलंपिक है ये कब खेला जाता है, तो फ्रांस के अंदर, फ्रांस पेरिस में ये फर्स्ट विंटर ओलंपिक है जो ये खेला जाता है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक है इसकी शुरुआत कब होती है, तो ग्रीस एथेंस में इसकी फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत होती है, ग्रीस एथेंस के अंदर। ठीक है, और जो ये ओलंपिक है विंटर ओलंपिक, इसका मस्कट क्या है, तो इसका मस्कट है स्माइलिंग पांडा जो है ये इसका मस्कट है। और जो ये स्माइलिंग पांडा है ये कहाँ पर है, तो जो IUCN है उसकी वल्नरेबल जो जीव है उनमें कौन सा ऐड है, तो स्माइलिंग पांडा उसमें ऐड है। ठीक है, और जो ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक है, उसका मस्कट क्या था, तो जो टोक्यो ओलंपिक है उसका मस्कट था मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक का मस्कट था मिराई तोवा। और जो पैरा ओलंपिक का मस्कट क्या था, तो सोमिटी पैरा ओलंपिक का मस्कट था और इसका क्या था, मिराई तोवा टोक्यो ओलंपिक का मस्कट था। ठीक है, और जो विंटर ओलंपिक हैं वे 2026 के अंदर ही कहाँ पर होंगे, 2026 में कहाँ पर होंगे, तो ये 2026 में इनका जो आयोजन होगा ये कहाँ होगा, इटली के अंदर इनका 2026 में आयोजन होगा। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कि जो टोक्यो ये ओलंपिक हैं, जो ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हैं इनका 2021 में कहाँ पर आयोजन हुआ है, तो 2020 के हुए थे लेकिन इनका आयोजन 2021 में हुआ है। और ये कहाँ पर हुए हैं, टोक्यो के अंदर हुए हैं। उसके बाद अब 2024 में ये कहाँ पर होंगे, तो पेरिस फ्रांस के अंदर होंगे 2024 में। उसके बाद 2028 में कहाँ होंगे, तो 2028 में ये होंगे लॉस एंजल्स के अंदर, लॉस एंजल्स USA के अंदर। और 2032 में ये कहाँ होंगे, तो 2032 में ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इनका आयोजन होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इब्राहिम सुतार हैं उनका हाल ही में निधन हो गया है। इब्राहिम सुतार, इनका निधन हो गया है। ये क्या थे, जो इब्राहिम सुतार हैं ये एक धार्मिक वक्ता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है, इसलिए आप इनको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन है, इब्राहिम सुतार। इनको पद्मश्री भी मिल चुका है इनको, इब्राहिम सुतार को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रमेश देव।
रमेश देव ये क्या थे, ये एक मराठी अभिनेता थे, मराठी अभिनेता थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन ये मेन रूप से मराठी अभिनेता थे और इनका भी हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो इंडिगो है उसके नए प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है। जो इंडिगो है इसका नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है राहुल भाटिया को। इसका नया किसको नियुक्त किया गया है, राहुल भाटिया को इसका नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये इंडिगो क्या है, ये एक सस्ती एयरलाइंस है और अभी हाल ही में जो टाटा एयरलाइंस है जिसकी स्थापना 1932 के अंदर की गई थी और 1946 में उसका नाम करके क्या कर दिया गया था, एयर इंडिया एयरलाइंस कर दिया गया था। और अब दोबारा से 2022 के अंदर इसकी जो इसकी जो किसके हाथों में सौंप दिया गया है इसको, तो टाटा ग्रुप के हाथों में इसको सौंप दिया गया है। और जो इंडिगो है ये एक सस्ती एयरलाइन है। ठीक है, जो हाल ही में जो इफ्को है, दुनिया का सबसे नैनो यूरिया किसने लॉन्च किया था, इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके जो हेड बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो दिलीप संघानी इसके हेड बनाए गए हैं, हाल ही में ये नियुक्त किए गए थे। और जो हाल ही में CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये किसको नियुक्त किया गया है, तो ये नियुक्त किया गया है दीपक दास के स्थान पर सोनाली सिंह को, इसके स्थान पर क्या नियुक्त किया गया है, दीपक दास के स्थान पर सोनाली सिंह को CGA नियुक्त किया गया है। ठीक है, और हाल ही में जो इसरो है इसके 10वें हेड किसको बनाया गया था, तो S सोमनाथ जी को इसरो के 10वें हेड नियुक्त किया गया था। जो UGC है उसके हेड किसको बनाया गया, UGC के हेड किसको नियुक्त किया गया, तो M जगदीश कुमार को UGC के हेड बनाया गया। ठीक है, और CEA क्या है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये किसको नियुक्त किया गया, तो अनंत जो नागेश्वरन है, अनंत नागेश्वरन को चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है। उसके बाद जो HPCL है, HPCL का जो हेड है ये किसको नियुक्त किया गया, पुष्प कुमार जोशी, पुष्पा झुकेगा नहीं रे, तो पुष्प कुमार जोशी को किसका हेड नियुक्त किया गया, HPCL का। और HPCL जो कंपनी है ये एक भारतन कंपनी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इसके द्वारा कौन सा जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है, तो जो हैप्पी शॉप जो स्टोर है वो इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कि जो फिक्की है, फिक्की के जो हेड हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं, तो जो अरुण चावला किसके हेड नियुक्त किए गए हैं, फिक्की के हेड नियुक्त किए गए हैं अरुण चावला। और हाल ही में जो DRDL है, जो DRDO की जो लैब है, DRDL डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैब, इसके जो प्रमुख निदेशक हैं वो किसको नियुक्त किया गया था, तो GA श्रीनिवास शर्मा को किसका हेड नियुक्त किया गया था, तो GA श्रीनिवास शर्मा को DRDL जो DRDO की लैब है उसके प्रमुख नियुक्त किया गया था। ठीक है, और उसके बाद जो रक्षा खुफिया एजेंसी है उसके प्रमुख किसको नियुक्त किया गया था, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया था, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख। और उसके बाद जो NIELT है उसको, इसके निदेशक किसको नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को किसके नियुक्त, NIELIT के निदेशक नियुक्त किया गया था, किसको, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी को, मदन मोहन त्रिपाठी को। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट जो नियुक्तियां थी ये मैंने आपको बता दी और आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो कर्नाटक बैंक है इसको भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो कर्नाटक बैंक है, कर्नाटक बैंक को क्या किया गया है, इसको भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार, भारतीय उद्योग परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। परिसंघ पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, कर्नाटक बैंक को किया गया है। अब बात आती है कि कर्नाटक बैंक, इसकी स्थापना कब होती है, तो 1924 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मंगलुरु के अंदर इसका हेडक्वार्टर, मंगलुरु के अंदर क्या है, कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के जो CM है वो कौन है, तो ये थावरचंद गहलोत यहाँ के क्या हैं, गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट
उसके बाद देखिएगा कि जो आरबीआई है, आरबीआई एक बैंक है और इसका जो राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन है वो कब होता है, तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है। और इसके जो हेड हैं 25वें गवर्नर हैं वो कौन है, शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, 25वें गवर्नर हैं। और फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो इसके ओसबोर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे। और अगर बात आ जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे इसके सीडी देशमुख इसके प्रथम भारतीय गवर्नर थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। और 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका जो स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था, इसका स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर। अब हाल ही में वर्तमान में जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो ये है मुंबई के अंदर। और इसकी जो स्थापना होती है वो कौन सी समिति के सिफारिश पर, तो जो यंग हिल्टन आयोग है उसकी सिफारिश पर किसकी स्थापना होती है, आरबीआई की स्थापना होती है। और आरबीआई जो है ये मौद्रिक नीति पॉलिसी जारी करता है। और जो आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं वो इस मौद्रिक नीति पॉलिसी के हेड होते हैं। और ये जो मौद्रिक नीति पॉलिसी है ये कितने दिनों में जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है 1 साल में 6 बार जारी की जाती है, मतलब प्रति 2 माह के अंदर मौद्रिक नीति पॉलिसी जारी की जाती है। उसके बाद आती है कि एसबीआई की, जो एसबीआई है इसकी स्थापना कब होती है, 1955 के अंदर इसकी स्थापना होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और दिनेश कुमार खारा इसके हेड हैं, वर्तमान में इसके हेड हैं। और 1921 के अंदर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। और 1955 में इसका नाम एसबीआई पड़ जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक पुस्तक लिखी गई है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये पुस्तक लिखी गई है। ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है, तो नीरज चोपड़ा जी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। और इसके लेखक कौन है, तो नवदीप सिंह गिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नवदीप सिंह गिल के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध कहाँ से है, तो हरियाणा से इनका संबंध है। और भाला फेंक इनका गेम है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और कितने मीटर इन्होंने भाला फेंका था, तो 87.58 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने अपना गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है। और जो ये नीरज चोपड़ा है इन्होंने 7 अगस्त को ये भाला फेंका था, इसलिए 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाता है, 7 अगस्त को मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार मिला है और परम विशिष्ट सेवा पदक से इनको सम्मानित किया गया है। और लॉरियस जो वर्ल्ड अवार्ड है उनके लिए इनको नामित किया गया है। और जो लॉरियस वर्ल्ड अवार्ड है इसके प्राप्तकर्ता एकमात्र भारतीय कौन है, सचिन तेंदुलकर इसके एकमात्र भारतीय प्राप्तकर्ता हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में लॉन्च की गई हैं। तो जो इंडोमिटेबल पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये इंडोमिटेबल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, अरुणधति भट्टाचार्य की। जो अरुणधति भट्टाचार्य हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, इंडोमिटेबल है। और उसके बाद है ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, तो ये रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया। ममता बियॉन्ड 2022, ममता बियॉन्ड 2021, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयंत घोष के द्वारा लिखी गई है ममता बियॉन्ड 2021। और मॉडर्न इंडिया ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखी गई है। और इसका विमोचन हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया था, मॉडर्न इंडिया पुस्तक का। ठीक है। और हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुधा मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति के द्वारा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि जो ये द एंड गेम नॉवल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, द एंड गेम नॉवल ये हुसैन जैदी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। और ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर ये उर्जित पटेल जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर क्या लिखा गया है, नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी है। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर क्या रखी गई है, नए बॉर्डर हाट
नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है। कहाँ पर? तो ये भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर नए बॉर्डर हाट की आधारशिला रखी गई है। अब बात आती है कि बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। और यहीं पर क्या 11वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का सम्मेलन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और उसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म ने जीता था? तो जो कुजांगल फिल्म है उस कुजांगल फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। और ऑस्कर 2022 में ऑफिशियली एंट्री करने वाली भारतीय फिल्म कौन सी है? कुजांगल है। और जय भीम और मराकम जो फिल्म है उनको भी ऑस्कर अवार्ड 2022 के अंदर नामित किया गया है। ठीक है। और बांग्लादेश की जो पीएम है वो कौन है? तो यहाँ की पीएम है शेख हसीना। शेख हसीना यहाँ की पीएम है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट कौन है? तो अब्दुल्ला हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और जो बांग्लादेश है ये कब स्वतंत्र होता है? तो 1971 के अंदर बांग्लादेश स्वतंत्र होता है। और जो ये बंगबंधु से किसको सम्मानित किया गया है? तो शेख हसीना के जो पिता हैं उनको बंगबंधु की उपाधि प्राप्त है। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को। उसके बाद देखते हैं कि जो बांग्लादेश है उसके साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है भारत की? तो जो संप्रीति एक्सरसाइज है वो किसके साथ होती है? भारत की बांग्लादेश के साथ होती है। और बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन सी रेल चलती हैं? तो जो मिताली एक्सप्रेस है और बंधन एक्सप्रेस है ये किसके साथ चलती हैं? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती हैं। ठीक है, इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है इसका 5 फरवरी 2022 को इसका अनावरण किया गया है। 5 फरवरी 2022 को अनावरण किया गया है स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का। स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का। और ये कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ये स्थापित की गई हैदराबाद के अंदर। जो हैदराबाद है ये कौन सी नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। और किसकी कैपिटल है? ये तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है। और देखिएगा कि जो ये मूर्ति है ये 216 फीट की है। और जो इंडिया की इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू कौन सी है? ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी है, इंडियाज लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू। अगर ये लार्जेस्ट है तो जो फर्स्ट लार्जेस्ट सीटिंग स्टैचू है वो कौन सी है? तो थाईलैंड के अंदर है एक प्रतिमा। किसकी? भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है थाईलैंड के अंदर, जो कि इंडियाज फर्स्ट लार्जिंग सीटिंग स्टैचू है। ठीक है। और ये जो उसके बाद क्या है कि जो ये स्टैचू ऑफ इक्विलिटी होगी और इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो पीएम मोदी के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। बसंत पंचमी के मौके पर इसका जो पीएम मोदी है उन्होंने इस मूर्ति का अनावरण किया है। और ये किसकी मूर्ति है? तो संत रामानुजाचार्य की ये मूर्ति है। और जो संत रामानुजाचार्य हैं उन्होंने क्या किया है कि ये जो दलित हैं उनको पूजा का अधिकार किसने दिलाया था? तो संत रामानुजाचार्य ने दलितों को पूजा का अधिकार दिलाया था। ठीक है। और ये क्या है कि जो ये अष्ट धातु से बनी हुई ये मूर्ति है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया है। ठीक है। और ये जो परिसर है इसमें क्या क्या स्थापित किया जाएगा? वैदिक डिजिटल पुस्तकालय बनाया जाएगा और अनुसंधान केंद्र और जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं, एक थिएटर है और एक शैक्षिक दीर्घा है और जो संत के कई कार्यों की याद दिला रहे हैं हमें। ठीक है। और ये सबसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीटिंग स्टैचू है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसका स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी है केवड़िया गुजरात के अंदर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। और जो केवड़िया रेलवे स्टेशन है इसका नाम करके क्या कर दिया गया था? एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। ठीक है। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी कौन सी है? केवड़िया गुजरात है। और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसकी प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा कि जो स्टैचू ऑफ पीस है ये कहाँ पर है? तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये कहाँ पर है? पाली राजस्थान के अंदर है स्टैचू ऑफ पीस। जो आदित्य माहेश्वरी हैं उनको एक दिन की ब्रिटिश राजदूत किनको नियुक्त किया गया था? ब्रिटिश उच्चायुक्त किनको नियुक्त किया गया था? आदित्य माहेश्वरी को। और जो ये आदित्य माहेश्वरी हैं इनका संबंध कहाँ से है? इनका संबंध राजस्थान से है। और जो सोजत की मेहंदी है उसको जीआई टैग कहाँ का? जो सोजत की मेहंदी है इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है? तो पाली राजस्थान की है सोजत की मेहंदी। ठीक है। और जो हाल ही में बसंत पंचमी के मौके पर जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने हैदराबाद में बहुत सारे ऐलान किए हैं। और क्या क्या जो डिजिटल कृषि हमारा भविष्य युवा इसे कर सकते हैं और बेहतरीन ये मोदी सरकार ने नारा दिया है। और जो ICRIS है उसमें 80 में बोले मोदी छोटे किसानों पर सरकार का ध्यान है। ठीक है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बाटा इंडिया जो कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है। जो बाटा इंडिया ये कंपनी है इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया है। ब्रांड एम्बेसडर तो जो दिशा पटानी है इनको अपने बाटा इंडिया ने अपना ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसको? दिशा पटानी को अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने नियुक्त किया है? ये बाटा इंडिया ने नियुक्त किया है। अब हाल ही में जो गुड डॉट कंपनी है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया था? तो नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था गुड डॉट कंपनी का। और नीरज चोपड़ा को ही कौन सी कंपनी का? जो टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है उसका भी ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को बनाया गया है। और जो स्पोर्ट्स एडा है उसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? स्पोर्ट्स एडा का ब्रांड एम्बेसडर किसका बनाया गया है? तो ब्रेट ली को, जो क्रिकेटर हैं उनको स्पोर्ट्स एडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जो फिनो पेमेंट बैंक है इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? फीमो पेमेंट बैंक को ने किसको बनाया है? तो जो पंकज त्रिपाठी हैं उनको फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है। और हाल ही में जो लॉन्च किया है जनवरी 2022 में सबसे कम जो बेरोजगारी दर रही है ये कहाँ पर रही है? सबसे कम बेरोजगारी दर रही है तेलंगाना के अंदर। अब बात आती तेलंगाना की, तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है। और ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बनता है? तेलंगाना राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनता है। और यहाँ के सीएम कौन है? तो जो चंद्रशेखर राव तेलंगाना के सीएम है। और डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन तेलंगाना के गवर्नर हैं। ठीक है। और ODF प्लस जो गांव है, ODF प्लस गांव की सूची में जो फर्स्ट स्टेट है वो कौन सा है? तो तेलंगाना है। और मेडिसिन फ्रॉम स्काई ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? ये तेलंगाना के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और जो रामप्पा मंदिर है, काकते रुद्रेश्वर मंदिर है, ये 39वीं जो वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हुआ था, ये कहाँ पर है? तेलंगाना के अंदर है। और जो 40वीं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन से? धोलावीरा गुजरात के अंदर है। ठीक है। और उसके बाद जो बथुकम्मा त्योहार है जिसे हम फूलों का त्योहार भी कहते हैं, ये कहाँ पर मनाया जाता है? तेलंगाना के अंदर मनाया जाता है बथुकम्मा त्योहार। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कोविड-19 सहायता के रूप में 1 लाख RAT किट भेजी है, 1 लाख RAT किट भेजी है किसको? श्रीलंका को भेजी है भारत के द्वारा। कोविड-19 में सहायता करने के लिए श्रीलंका को 1 लाख RAT किट दी गई है। RAT का मतलब क्या है कि रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट। RAT का मतलब क्या है? रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट। रैपिड एंटीजन सेल्फ टेस्ट किट ये 1 लाख भेजी गई है किसको? श्रीलंका को। और किसके द्वारा? भारत के द्वारा भेजी गई है। अब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की दो कैपिटल हैं, कोलंबो और जयवर्धनपुरे कोटे, इसकी दो कैपिटल हैं। जो कोलंबो है ये इसकी कमर्शियल कैपिटल है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो कौन सी है? जयवर्धनपुरे कोटे इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। और जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? महिंद्रा राजपक्षे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? गोटबाया राजपक्षे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी, इंडिया और श्रीलंका के बीच कौन सा डमरू है? जो पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट है, ये किस किस के बीच है? तो इंडिया और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। उसके बाद है कि जो NCERT है इसका नया निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो जो NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसकी जो स्थापना होती है ये कब होती है? 1961 के अंदर NCERT की स्थापना होती है। और न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है। और हाल ही में इसका जो नया निदेशक बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? तो इस नया निदेशक दिनेश प्रसाद कलानी को क्या बनाया गया है? इसका हेड बनाया गया है। दिनेश प्रसाद कलानी को NCERT के प्रमुख निदेशक बनाया गया है। ठीक है। इतनी बात आप याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनकी हाल ही में 100वीं जयंती मनाई गई है। तो जो 5 फरवरी है, 5 फरवरी को
डॉक्टर भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई है। और जो ये पंडित भीमसेन जोशी हैं, पंडित भीमसेन जोशी हैं, ये क्या थे? भीमसेन जोशी, ये 2008 में इनको भारत रत्न मिला था। भीमसेन जोशी, इनको 2008 में कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न। और 4 दशकों तक इन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान दिया था, भीमसेन जोशी जी ने। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि 1 फरवरी को जो 1 फरवरी को क्या मनाया गया? जो भारतीय तटरक्षक बल है उसकी स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस? 46वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को मनाया गया। और जो भारतीय तटरक्षक बल है उसका स्थापना कब होती है? 1 फरवरी 1977 को उसकी स्थापना होती है। और उसके जो हाल ही में महानिदेशक हैं वो कौन है? वीएस पठानिया उसके महानिदेशक हैं। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर उसका हेडक्वार्टर है। और 1 फरवरी को ही चीनी नववर्ष भी मनाया गया है। 1 फरवरी को चीनी नववर्ष मनाया गया। और जो ये 2022 का जो ईयर है उसको किसके रूप में मनाया गया है? उसको तो टाइगर नववर्ष, ईयर ऑफ टाइगर के रूप में प्रवेश किया है किसने? चाइना ने। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि 2 फरवरी को क्या मनाया गया? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया है। और ये किस लिए? तो जो 2 फरवरी 1971 को रामसर एक जगह है ईरान के अंदर, वहां पर रामसर कन्वेंशन होता है किसको लेकर? आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर 2 फरवरी को 1971 को ये कन्वेंशन होता है। और वहां पर ये जो कन्वेंशन है ये 1975 से लागू होता है। और इसमें क्या है कि अभी हाल ही में टोटल कितनी रामसर साइट हो गई है? तो 49 भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं। जो 47 रामसर साइट थी वो कौन सी थी? हैदरपुर यूपी। और जो 48 और 49 है वो कौन सी है? खिजादिया कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और जो ये बखीरा है ये कहाँ पर है? यूपी के अंदर है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये खिजादिया गुजरात के अंदर है। ठीक है, और उसके बाद याद रखिएगा कि जो कथक डांसर है उसके कौन थे? पंडित बिरजू महाराज कथक के फेमस डांसर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। और 4 फरवरी को क्या मनाया गया है? तो 4 फरवरी को मनाया गया है वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जो कैंसर है इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? कैंसर की स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कैंसर की स्टडी को कहा जाता है। और जो शरीर में जो सेल्स होती, कोशिका होती हैं, उनके अनियंत्रित जो उनकी वृद्धि होने लगती है उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। ठीक है, उससे हमारा कैंसर हो जाता है। और यही थी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।